बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8B बुक D1 7th एडिशन में क्वेश्चन नंबर 5 और वर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप डिक्रीजेज $1360 टू $1020। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास जो है वो है $1360। डिक्रीज हो रही है 1360 से 1020, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1360 माइनस 1020, इसको हम माइनस करेंगे 1360 माइनस 1020 इज इक्वल टू 340। आंसर $340। ओके, परसेंटेज डिक्रीज हमें मालूम करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो हमने डिस्कस किया था। परसेंटेज डिक्रीज है अगर, तो हम डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में हमने किया है $340 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1360 मल्टीप्लाई बाय 100%। आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 136। तो वैल्यू आई हमारे परसेंटेज 25%। तो परसेंटेज डिक्रीज will be 25%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कार वॉज बॉट इन 2009 फॉर $120,000। In 2010 its value decreased by 20%. In 2011 its value decreased by 10% of its value in 2010। यानी 2010 में पहले तो डिक्रीज हुई, 2010 में हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2010 में की जो वैल्यू थी उसमें भी 10% डिक्रीज हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो है $120,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%, तो 100%। तो फाइनल परसेंटेज क्या हो जाएगी हमारे पास 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 80%। तो in 2010 its value decreased by 20%. In 2010 new value will be final percentage means 80% multiply by original value means 120,000। इसका मतलब है 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120,000। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो 80 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 $9,600।
dollar will be 96 1 2 3 1 2 3 क्योंकि दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 3 और 12 8 से 96 तो $96,000 जो है वो हमारे पास आ गई न्यू वैल्यू 2010 की। अब उसमें उन्होंने कहा कि इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट्स 2010। जो हमें 2010 की वैल्यू आई उसमें 10% फिर डिक्रीज हो गया था। डिक्रीज का मतलब क्या है? डिक्रीज मीन्स फाइनल परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 100% माइनस 10%। तो फाइनल परसेंटेज हमारे पास आ गई 90%। अब 2011 में इन 2011 न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू वैल्यू विल बी 90% ऑफ $96,000। तो 90% ऑफ $96,000 इसका मतलब ये हो गया कि 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000, 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे तो 960 मल्टीप्लाई बाय 90, 960 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू $86,400। $86,400 will be the new value in 2011। यही हमें निकालना था। Find the value of the car at the end of 2011. At the end of 2011, $86,400 is the answer. Okay. Question number 7. 45% of the students who take part in the creative writing competition are boys. 45% of students who take part are boys. 45% of students who take part in creative writing competition are boys. If 135 boys take part in the competition, find the total number of students who take part in the competition. तो 45% of students are boys and boys are 135. Number of boys जो है 135 है। तो 1% of students is equal to 135 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 45 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स की, तो हम 100% यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 135 multiplied by 100 is equal to divided by 45 is equal to 300। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100% ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 300, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज आवर आंसर। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8B के। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।